अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसाहं मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरिहंता करि मंगल करियो ग्रंथ करण को का जाते मिले समान आवे नमियोजडं वीरम् अनंत वर्णान दर्शन सहावम् ओछामिनियम सारम केवली सुध केवली नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित स्वभाव सर्वभावांत चिदे तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो दियो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो श्री मुख स्वामी काश्यप आचार्य कटोरमल जी का लिखा हुआ पहला अधिकार में अरहंतों के स्वरूप में दूसरा पैरा हमारा चल रहा है, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते। यहाँ तक तो पूरा हो गया। निराकुल सुख द्वारा अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। ये बात पूरी की पूरी एज इट इज इसके चौथे अधिकार में जो सात तत्वों का अन्यथा स्वरूप है उसमें भी एज इट इज है। पुनश्च जो सर्व था सर्व दोनों बात बहुत इम्पोर्टेंट है पूरी पंक्ति में इन दोनों पे, क्योंकि मान्यता में गड़बड़ कहाँ है। सभी प्रकार का पुण्य अच्छा है पाप बुरा है, राग अच्छा है द्वेष बुरा है। तो ये कहते हैं सर्व था और राग भी नहीं सर्व, एक तो बिल्कुल ना बचे और कोई ना बचे, ना राग बचे ना वो सर्व, और बिल्कुल ना बचे जरा भी विकार ना बचे वो सर्व था। सर्व था सर्व राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित होकर, भाई जी कम होकर नहीं, शून्य होकर खत्म होकर, तभी काम राग द्वेष है ही नहीं। दो शब्द आएंगे यहाँ, कहीं आता है वीतराग और कहीं आता है विरागी। आचार्य उपाध्याय साधु के समान स्वरूप शब्द आएगा। कहीं कहीं मुनिराज को भी वीतरागी का है और कहीं पे विरागी अनंत परमात्मा के लिए वो कोई दोष कुछ नहीं है, अपेक्षा है जरा सी अपेक्षा। वैसे अंतर ये है वीतरागी जिनका बीत चुका है, उसका नाम भी कोई भी उसमें राग का अंश की कणिका नहीं बची है, द्वेष की कणिका नहीं बची, वो वीतरागी है। जिनका क्षय हो गया है, अब उसके अंदर उपशम की बात नहीं है, या
उस जाति के कार्बन कर्म परमाणु महासत्ता में पड़े हैं, उसकी बात नहीं है। मुनिराज को अभी एक चौकड़ी कषाय है, राग द्वेष मेरा बच्चों का चल रहा नहीं है आजकल, इसलिए इस पे तो उनको कहा विरागी, विशेष रूप से राग से रहित है, लेकिन पूर्ण वीतरागी वो अभी नहीं है, लेकिन नियम से वीतरागी होने वाले हैं, इसलिए वीतरागी कह दो तो कोई, जैसे मैंने बच्चों को उदाहरण दिया, तुम बेटा मंगलायतन के लिए अपने घर से कल चलोगे, तुम्हारी माँ कहती है मैं बेटा तो गया मंगलायतन, अभी गया नहीं है, घर पे है, लेकिन गया क्योंकि श्रद्धा में चला गया। तो यहाँ भी अब वो नियम से अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त करने वाले हैं, तो उनको वीतरागी कहने में कोई दोष नहीं है। और विरागी का ये भी अर्थ कर सकते हैं कि राग से रहित, विराग विशेषता की बात न करके राग से रहित, तो उनको भी अरहंत को विरागी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में मुनिराज को चौथे गुण स्थान वाली को भी विरागी कह सकते हैं। जितना राग का अंश कम हुआ उतना विरागी, जितना पंचम गुण स्थान वाला अरिका माता को राग का अंश कम हुआ उतना विरागी, अभी पूर्ण वीतरागी नहीं। ठीक है, अब यहाँ ले लेते फिर से, रहित होकर शांत रसरूप परिणमित हुए। हम अपना स्वार्थ देखें, हमें क्या मिला है, हम जो हर समय तनाव, अशांति, आकुलता, चिंता, कलेश, झंझट, ये जो बना हुआ है उसका कारण क्या है? क्या है मूल कारण? सुधीर जी भैया, राग द्वेष। मिथ्यात उसी में ले लेना, आप उसी में ले लेना। मिथ्यात रहित हो गया तो दृष्टि मोक्ष हो गया। मिथ्यात तो चला गया है, राग द्वेष गया तो मिथ्यात तो चला गया। राग द्वेष तो अगर एकत्व पूर्वक का राग द्वेष जाएगा तो मिथ्या साथ जाएगा। और यहाँ हमारे लिए बात होती है एकत्व पूर्वक की, मुनिराज के लिए बात होती है अस्थिरता की, शावक महाराज के लिए बात होती है अस्थिरता की। यह बात चल रही है अरहंत की, तो उनको कहा है शांत रसरूप परिणमित हुए। हमारी स्थिति क्या है? पूरे हर समय अशांति अशांति, आकुलता, चिंता, कलेश, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं, एक क्षण के लिए लड़े। इतना भी समय नहीं होता कि तकलीफ हो रही है तो इसका कोई लौकिक भी निदान करे, समय नहीं है। बच्चे का देखना है, पोतों का देखना है, विद्यार्थी का देखना है, अतिथि का देखना है, घर परिवार का देखना है, व्यापार का देखना है, पैसे का लेन देन का देखना है, कैसे करें? आकुलता है, राग है या द्वेष है। हमने कल ही शायद आशा जी से एक बात कही, जो हम अक्सर ये कह देते हैं कि इस आयु में और इसमें ये श्रृंगार आदि नहीं, जो बाल सफ़ेद की काली करने ये नहीं। तत्काल ही हमें विकल्प आया कि तुम भी तो ये राग द्वेष कर रहे हो कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, ये होना चाहिए। और तुमने जाके इनकी पत्नी से, बीना बहन से, वो पारुणा क्या नाम, उससे अर्पणा से तो नहीं कहा, तो इससे कह रहे हो क्योंकि तुम्हें इससे राग है। तो तुम तो अपने राग का प्रदर्शन कर रहे हो, तुम ही क्या कर रहे हो? सचिन जी, तुमने एक बार धार्मिक दृष्टि से कह दिया, फिर भूल जाओ, तब तो भूल जाओ, करे नहीं करे, जैसे चाहे करे, तुम्हें क्या लेना है? तो
हमें हर समय हमें राग के नाम पर भी द्वेष बरत रहा है, हाँ, द्वेष है तभी तो। पुण्य के नाम पर हम पाप में प्रवर्त रहे हैं, क्योंकि इष्टनिष्ठ की मान्यता ही पाप रूप है। जो हमें अच्छा लग रहा है, घर, आशा जी, पैसा, सामग्री, ये पुण्य से आई पाप से आई? ईमानदारी से बताओ, पुण्य से आई पाप से आई? आप बताओ, पुण्य से आई पाप से आई? पुण्य को जला के आई, पुण्य से नहीं आई। जो पुण्य आपके साथ बंधा था वो नाश हुआ तो ही आई, वो पुण्य को रख के नहीं आई। और जो आई वो परिग्रह हुआ तो वो पाप हुआ, दोनों बात है। वो आई, वो पुण्य को, तुम्हारे संचित पुण्यों का पुंज जला के आई, संचित पुण्य कर्मों का पुंज जला कर आई। उसने तुम्हारे पुण्य को खाक किया, पहले राख किया, तब ये सामग्री का संयोग अपने काल में अपने से बना, सिर्फ संयोग बना, उसका अभी तुमसे कोई संबंध नहीं है भाई जी। ये मेज आई, ये अपने काल में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रांतर होकर आई, ठीक है ना। और मैंने, चूंकि वो जीव विपाक की प्रकृति है, तो मैंने इसमें ये मेज मुझे अच्छी, तो ये मेरे लिए साता खाओ, और ये मेज अच्छी नहीं है, टेढ़ी है, ये साता खाओ। वही हो गया, वही चीज तो वही की वही है, वही बारिश है, वही बारिश एक के लिए साता का, एक के लिए असाता का हो रही है, वही विष्टा है, साता का असाता का हो रही है। पुण्य को जला के ये सामग्री आई। बेटा आगे आ जा। ये जो इतनी सामग्री आई है, जिससे मैं ये बड़ा खुश हो रहा हूँ, मेरे पुण्य का होता है। अरे पुण्य तो जल गया, तब सामग्री आई, सामग्री नहीं आई ऐसे, पुण्य जल के सामग्री आई। और जो सामग्री आई उसके अंदर जो एकत्व ममत्व हुआ, दैट इज परिग्रह। एकत्व ममत्व हो तो परिग्रह। सामग्री तो अरहंत भगवान के समोशरण में अनंत सामग्री है, लेकिन उन्हें एकत्व ममत्व नहीं है, उनको चारित्र मोह का भी अभाव हो गया है, मोहनी कर्म का अभाव हो गया है। तो वो जो समोशरण की विभूति है, जिसे देखकर इंद्र भी चकित होता है कि कैसे आ गई, समोशरण को देखकर, वो उनके लिए परिग्रह का कारण है। फिर थोड़ा आ जाओ, ये तो अरहंत की बात आ गई, थोड़ा नीचे आ जाओ। भरत चक्रवर्ती, 6 खंड क्या होते, कल्पना करो। 6 खंड का राज्य, 96,000 स्त्रियां, 96,000, कितने पुत्र पुत्रियां, कितने दास, कितने घोड़े, कितने हाथी, 9 निधियां, जिस एक एक निधि की 1000 देव सेवा कर रहे हैं। वो भी पुण्य को जल के आए, पुण्य का उदय, वैसे नहीं आए। ये ठीक है, वो पुण्य किसको बंधता है, वैसा सम्यक दृष्टि को बनता है। लेकिन चूंकि सम्यक दृष्टि को बनता है और वो उस काल में सम्यक्त को लिए हैं, तो उनके लिए वो परिग्रह नहीं है। और एक भिखारी जिस पे रोटी नहीं है खाने को, लेकिन इच्छा अमाप है, हम भिखारी जैसे हैं, हमारी इच्छाएं अमाप हैं, तो हमारे साथ में क्या स्थिति है, जो नहीं है वो भी परिग्रह रूप है, उसे कल्पना में परिग्रह बनाकर भोग रहे हैं। हर जगह जहां अतिचार की बात आती है, वहां आती है ना, भोगे हुए भोगों को वांछा नहीं करना, क्योंकि कल्पना बनाकर तो उनको परिग्रह बना लेता है, पाप का कारण बना लेता है। वो पैसा पाप नहीं है, पैसा तो पुण्य जलने पर आया है।
पैसा आया है वो अपने क्षेत्र क्षेत्रांतर से आया है। उन पुद्गल परमाणुओं के उस स्कंद का उस समय अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से उस क्षेत्र से इस क्षेत्र में होना था। उस पैसे को देखिए, सारी भूल जीव में है। भूल जो कहलाती है ना 7 तत्वों की, वो अजीव तत्व की भूल नहीं है, जीव की अजीव तत्व संबंधी भूल, जीव की आश्रव तत्व संबंधी भूल। तो भूल वो पैसा नहीं कर रहा, सामग्री नहीं कर रही, वो जड़ है। उसे ये भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ, किस क्षेत्र में हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। मैं उसको अपनी बनाना चाहता हूँ, ये भूल मैं कर रहा हूँ। वो चक्रवर्ती को चूंकि दृष्टि से उसका एकत्व का राग टूट गया है उस 96,000 स्त्री और 6 खंड से, और जो ये मान था कि मैं चक्रवर्ती हूं, वो उस विजार्द पर्वत पे पहुंचकर नाम लिखने की जगह ना मिलने पर अपने रतन से उसका नाम मिटाकर वो मुझसे पहले इतने चक्रवर्ती हो गए। मैं सोच रहा था मैं ही हूं, वो जो मान खड़ा हुआ था कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही बोलता हूं, मैं अच्छे से बताता हूं। भैया एक पुराने आला उदल होते थे, कहलाते थे, उसकी बहुत रास रंग गाए जाते थे। तो वहाँ पे एक उसमें आता है कि मर्दन को मर्द बतेरे, घर ना आए तो भार बतेरे। कि तू अपने को शक्तिशाली मान रहा है, तेरे से शक्तिशाली भी बहुत हुए हैं, तेरे घर में ना हुए तो बाहर हुए हैं, तू चिंता मत करे। तो इतने चक्रवर्ती हो गए कि पूरे पर्वत पे तुझे नाम लिखने की जगह नहीं मिली। जो दृष्टि एकत्व की थी वो तो सम्यक्त से टूट गई, पहले टूट गई। और जो ये अहंकार और मान था कि मैं बड़ा हूं, पहले बार में चक्रवर्ती वहाँ 6 खंड जीते हैं। कितने 1000 वर्ष लगे थे, कितने लगे थे पता नहीं चक्रवर्ती होने के लिए, कुछ पूरा 6 खंड जीतने में। हाँ, उसकी एक आयु सीमा है, उसकी 10,000 या 60,000 कुछ इस तरह। हाँ 60,000 तो 60,000 वो सीमा हर एक की, चक्रवर्ती की यही सीमा होती है। तो वो इतने वर्ष में इतने ही करके पूरे आएगा, सब चीज़ें सब एक एक समय पूर्व निर्धारित है। और उस पूर्व निर्धारित को मैं ये निर्धारित ना मान के पलटने का प्रयास कर रहा हूँ, उसका नाश कर रहा हूँ भाव में, और अपना नाश कर रहा हूँ। फिर से लेते हैं शांत रस रूप। जिस समय देखो, उस समय भी चक्रवर्ती बने की माँ की पूजा की, भरत चक्रवर्ती जाने से पहले उन्हें 3 निधियां एक साथ मिली, पुत्र रत्न, चक्र रत्न और भगवान का केवल ज्ञान। अब वो खुद ये कहता है मैं अभागा हूँ, ये सब मिलने पर मैं अभागा हूँ कि मैं भगवान की दिव्य धुनी छोड़ के जा रहा हूँ। तो जो लोग, ये सब किसकी वाणी है? अस्य मूल ग्रंथ करता रे सर्वज्ञ देवा। हम उनकी वाणी छोड़ के जाते हैं। छोटा सा कोई काम हो तो पहले हम इसे छोड़ेंगे। कोई घर में रिश्तेदार आ गया, इसे छोड़े, आ गए ना। वो भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होने जाने, वो अपने को अभागा कह रहे कि भगवान की देशना से मैं वंचित हो रहा हूँ, इतने काल के लिए वंचित हो रहा हूँ। शायद गया था, होता हुआ तो शायद विशेष रूप से देशना खिली थी, गए थे ना। चक्र ने जो महापुरुष 6 खंड जीतने गए थे। हाँ, और फिर इमरजेंसी में आए हैं तो माँ आते में गए थे या जाते में भी गए थे? पहले गए, कहाँ मतलब? पहले गए थे भगवान बाद की। में गए। हाँ, पहले दिव्य भगवान ध्वनि को सुनकर तो के वो दिव्य ध्वनि का काल नहीं था।
लेकिन जो इतने शलाका पुरुष होते हैं तो ऐसा मैं उनका नियोग ऐसा है, पुण्य का उदय ऐसा है कि असमय में भी भगवान की दिव्य धुनी खिल जाती है, उनको लाभ मिल जाते हैं और उसके निमित्त से बाकी सब जीवों को लाभ मिल जाते हैं। तब गए, लेकिन उनको भाग्य में ये लगता था कि मैं अभागा हूँ, क्योंकि निरंतर धुनी बरसेगी, अमृतवाणी बरसेगी और मैं 60,000 वर्ष के लिए चला जा रहा हूँ। तो शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेतु भगवान की वो जो प्रतिमा की भी शांत मुद्रा है, वो शांत मुद्रा भव्य जीवों को वैसा ही मैं हूं। उस काल के अंदर जो भाव नमस्कार की बात चर्चा हुई थी, भगवान की प्रतिमा का तिरोभाव और अपने गायक स्वभाव का आविर्भाव हो गया। क्या देखकर? अरे बाह्य में इतनी शांति है तो अंदर कितनी बड़ी शांत रस की शिला पड़ी हुई है। शांति शांति शांति। उस शांति के काल में निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि शरीर की भी विकृति नहीं होती, चेहरे पर भी विकारी भाव नहीं होते, इसलिए वो शांत रसरूप परिणमित हुए, क्योंकि उनको किसी प्रकार का राग द्वेष विकार, तीन काल तीन लोग को जानने पर भी एक भी वस्तु के प्रति ये अच्छी है, दूसरे केवली मोक्ष को पधार रहे हैं लेकिन ये अच्छे हैं और ये साथ में नरक जा रहा है, ये बुरा है, ये भाव भी नहीं है। वो सिर्फ जानते हैं। कितना बुरा हो रहा है, देखो लोहाड़िया जी के पेट पर दर्द हो गया। हाँ, हम तो इस विकल्प में, वो जानते हैं, लोहाड़िया जी के दर्द से ज़्यादा स्पष्ट वो जानते हैं, लेकिन विकल्प से तन्मय नहीं है। तन्मय तो वो अपने से है उस समय। चलो आगे चलते हैं। अगली बात, हुए हैं तथा क्षुधा तृषा आदि समस्त दोषों से मुक्त होगा। कितने दोषों से मुक्त होता? 18 दोषों से। क्षुधा क्या है आशा जी? इस प्रकरण को यहाँ क्यों लेने की जरूरत पड़ी? अन्य मत वाले मानते हैं। करेक्ट, क्योंकि नाम नहीं लो, कुछ नाम नहीं, कहीं नाम नहीं लो, हमें कोई नाम नहीं दिया। हमें मुनिराज का भी स्वरूप बताना है तो ये मुनिराज ऐसा करते हैं, ये नहीं, बस सच्चा स्वरूप आ गया। इसमें जो इस इन्वर्टेड कॉमाज में जो हैं, उनके अलावा बाकी सब हमारे लिए पूजने नहीं है। हमने उस इन्वर्टेड में इनका स्वरूप बता दिया, बात खत्म हो। हम ये द्वेष भाव क्यों पैदा करें? विचार करते हैं हम, मैंने भी बहुत किया, लेकिन ये विचार होता है क्यों करें? ये ऐसे हैं, ये ऐसे, ये क्यों करें? हमारे जिनवाणी माँ हमें ये बता रही है कि मुनिराज आचार्य उपाध्याय ऐसे होते, बात खत्म हो गई। बस हमने वो जान लिया, अपने बच्चों को ये जनवाने की कोशिश कर दी, बात खत्म, कुछ नहीं करना है। वो क्षुधा और तृषा एक बात, दोष है। क्या है? दूसरी, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामति स्वाहा। क्षुधा रोग है। मैं भगवान को रोगी भी मानूं और दोषी भी मानूं और भगवान भी मानूं, परम पिता त्रिलोकीनाथ परमात्मा भी मानूं, सर्वज्ञदेव भी मानूं, वीतरागी भी मानूं और भूखा भी मानूं और दोषी भी मानूं, रोगी भी मानूं, ये अनीति संभव है नहीं, ये हो नहीं सकता। वो 18 के 18 दोष हैं, अष्टादश दोष विमुक्ति स्वचतुष्टि में राजत गंभीर।
गंभीर को लिया है कि पूरी तरह। चौथे गुण स्थान भी वैसे तो अपने स्वचतुष्टय से कोई निगोदिया भी बाहर नहीं गया, मिथ्या दृष्टि नहीं गया, लेकिन उसकी दृष्टि में आ गया है अपना स्वचतुष्टय, और ये तो गंभीरता से वहीं विराजित हो गए हैं, स्वचतुष्टय में राजत गंभीर। क्यों? जितने दोष थे अगर कोई और भी दिखे तो उन 18 में समाहित कर लेना, उन सब दोषों से दूर हो गए हैं। कौन? अरहंत परमात्मा। और मुझे उन दोषों से दूर होना है, मेरे में वो दोष विरा, अपनी बात हमेशा साथ साथ चलाना, मुझे उन दोषों से दूर होना है। वर्तमान में वो दोष हैं, मैं क्षुधा तृषा से पीड़ित हूँ, लेकिन स्वभाव आज भी मेरा निराहारी है, निराहारी स्वभाव है। ये भोजन मेरा स्वभाव नहीं है, ये रोग क्षुधा शरीर का देश का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी ना हुई। ये वो गाते ना आपने अभय जी, किसमें? क्षुधा, ये भूख प्यास भी रोग है। हाँ रोग है ना, क्यों आप कहते नहीं है? क्यों माते? विनाशनाय नैवेद्य। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामति स्वा। इस क्षुधा नामक रोग के शमन के लिए मैं नैवेद्य समर्पित कर रहा हूँ। कहते नहीं कहते हैं? तो रोग हुआ या नहीं हुआ? और फिर मैं निराहारी स्वभावी, उस स्वभाव को छोड़कर आहार का भाव बना, वो दोष हुआ। वो क्रिया तो पुद्गल की है, खाने की, पीने की, आहार के यहाँ जाने की, लेकिन उसमें जो एकत्व हुआ, ममत्व हुआ। बेटा जो गिद्धता तुम्हारा शब्द है ना, वो गिद्धता का मतलब है आसक्ति, आसक्ति। और खास तौर पे कब? मेरे पेट में मुझे हार्ट की तकलीफ है ना, और मुझे पता है कि ये खाने से नुकसान होगा, लेकिन लंपटता इतनी है जवान की कि हो नुकसान में तो खाऊंगा, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, खाऊं। तो वो जो खाऊंगा वो गिद्धता के लिए खाऊंगा। वो गिद्धता, वो आहार लेने का भाव पाप, और गिद्धता महापाप। जो रात को खाने का भाव आया, वो खाने के प्रति गिद्धता के कारण आया, आसक्ति के कारण आया। जिस काल में, मैंने भी खाया, जिस काल में पशु भी खाना बंद कर देते हैं, चिड़िया आदि भी खाना बंद कर देते हैं, मैं खाता हूँ ना, खाया ना। तो क्यों खाया? एक तो उसको मैंने दोष नहीं माना, रोग नहीं माना, भोजन को जड़ का, शरीर का स्वभाव नहीं माना, उससे मैंने अपनी पुष्टि मानी। इसी में शास्त्र में है कि इससे इंद्रियों की पुष्टि होगी, जल्दी जल्दी झपट्टे मारता है, ग्रहण करता है, इसी शास्त्र में है। मैंने पुष्टि के लिए खाया, वो आसक्ति हो गई। और मुनिराज ने निर्विकार भाव से उससे ज्यादा अच्छे खाया, आसक्ति नहीं है, गिद्धता नहीं है। जो गिद्धता से खाए उसे अष्टपाउर में कहा है कि वो श्रवण नहीं, त्रियंच है। जब श्रवण को त्रियंच कहा तो हमारे लिए क्या उपमा देंगे? त्रियंच से नीचे क्या उपमा देंगे आचार्य देव? जिसमें हमेशा गिद्धता पड़ी हुई। प्रकट करके नहीं, कहाँ पहुँच गया? क्षुधा आदि समस्त दोषों से मुक्त हो गए। कम नहीं हुए, खत्म हुए, मुक्त हुए। वो दोष अरहंत परमात्मा में पूरी तरह, उन दोषों से वो शून्य हो गए, अपने गुण पर्यायों के उस अशून्य स्वभाव में समा गए। अब उन दोषों की ओर से दृष्टि हटी तो दोष दूर हो गए। दोष तो पहले भी दूर थे, क्षुधा मेरी थी नहीं, मेरी दृष्टि उधर थी तो वो दोष रूप मेरे साथ थी। मुक्त होकर देवादि देवपने को प्राप्त हुआ। देवादि देव क्या होता भैया? देवों की भी देव।
किसके अनंत, दूसरे अनंतों के देव। ये अपने स्वर्ग के देवों के, हमारी जो अपनी मान्यता को तोड़ रहे हैं, हर शब्द में तोड़ स्वर्ग रहे के हैं। देवों के। हम मानते हैं अरहंत सिद्ध को देव, ठीक है। उनको तो अरहंत सिद्ध सर्वज्ञ उनके यहाँ है ही नहीं, तो वो किसे मानते हैं? जो ये देव हैं, स्वर्ग के देव, वे अंतर देव हैं, इन्हें देव मानते हैं। क्षेत्रपाल पद्मावती को देव मानते हैं, भगवान मानते हैं। और विमानिक देवों की तो बात अलग है, उनका तो इंद्र सम्यक दृष्टि ही होता है, मोक्षगामी होता है। उन स्वर्गों में तो 5वें स्वर्ग के लोकांतित देख अगले भाव से नियम से मोक्ष जाते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के नियम से जाते हैं। और जो वो हैं उनके तो मानते ही नहीं, उनकी तो बात ही क्या है। नवग्रीवक, उससे ऊपर में सब मोक्ष जाने वाले जीव है। कुछ काल में जाओ, लेकिन जाने वाले जीव है। हम उनको देव मान रहे हैं जो राग रंग में रंगे हुए हैं, जिन्हें आगे बढ़ने का सागरों तक का अवकाश नहीं रहा है। वो चाहे तो मुनि दशा से गए थे वहाँ पर, 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक अत्यंत शांत परिणाम उसके साथ में गए थे। वहाँ पर केवल 1 चौकड़ी कषाय का अभाव रह गया, 3 चौकड़ी कषाय में जल रहे, उतरे लंबे समय तक। हम उनको देव मान रहे हैं। हमारे यहाँ जहाँ पर राग द्वेष सहित को देव नहीं माना, राग द्वेष रहित को देव माना, इसी पहले अधिकार में आएगा पूज्यत्व का कारण। ज्ञान की अधिकता, राग द्वेष की हीनता पूज्यत्व का कारण है। सो अरहंत और सिद्ध के अंदर तो ज्ञान की पूर्णता है और राग द्वेष का अभाव है, इसलिए वो तो सर्व प्रकार से पूज्य हैं। और आचार्य उपाध्याय साधु आंशिक रूप से उनको ज्ञान की अधिकता है कंपैरेटिवली, और राग द्वेष का चूंकि 3 चौकड़ी का अभाव हुआ है, इसलिए कभी यह मंदता है, वो उतना आंशिक रूप से वो पूज्य हो गए। इसमें आगे आएगा उस तरह का। तो हम उनको देव मान रहे हैं जहां पर भवंतरिक में 90% जो हम मान रहे हैं वो व्यंतर को मान रहे हैं, पिशाच को मान रहे हैं। जो स्त्री पर्याय से तो नियम से भवंतरिक में मिथ्या दृष्टि ही जाएगा, जो स्त्री गई है तो। और भवंतरिक के अंदर कोई सम्यक्ति नहीं जा सकता, वहां जाके सम्यक्ति ले सकता है। क्षेत्रपाल पद्मावती ने भी सम्यक्ति लिया है, उन्होंने भगवान की सेवा की, ये प्रशंसा के योग्य है, लेकिन पूजने के योग्य नहीं है। वो राग भाव है, राग भाव को पूजनीय मानना पड़ेगा, वरना अरे तुम क्या बचाओगे पार्श्वनाथ को उनके अतुल बल के सामने? वो तो वज्र वृषभ नाराज सहनन को लेके आए हैं और कुछ ही क्षण में उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है। और ये केवल ज्ञान की शक्ति है कि केवल ज्ञान के प्रकट होने के बाद कोई त्रियंचकृत, मनुष्यकृत, देवकृत और प्राकृतिक उपसर्ग होता ही नहीं है। जो हुआ हो वो नष्ट हो जाता है, तो वो क्या उनका उपसर्ग दूर करेंगे? लेकिन उन्हें शुभ भाव आया, जितना शुभ भाव आया वो संसार का कारण है, बंध का कारण है, लेकिन अच्छे कार्य के लिए भगवान के प्रति आया, इसलिए वो हम उनके उस शुभ भाव का उस अपेक्षा से कि पाप से बचने के लिए आया, हम आदर करते हैं, लेकिन हम पूज नहीं सकते हैं। अगर हम उनकी उस शक्ति के कारण पूजें, ये उड़ सकते हैं, ये पानी पे चल सकते हैं, तो हमें मछलियां और मक्खियां और मच्छरों को भी पूजना पड़ेगा। हम जिससे महिमा मानते हैं ना अपनी, अगर कोई आदमी जरा उड़ के दिखा दिया
अरे क्या आतिश है भाई, अरे वाह, पूजो पूजो। अरे मक्खी मच्छर को पूजो ना। समस्त दोषों से देवादि देव पने को प्राप्त। उन देव, वो देव भी जिन्हें तुम देव कह रहे हो, वो देवों के भी देव हैं। वो देव भी 100 इंद्र उनके समोषण में जाकर उनके गुरुदेव के शब्दों में कहो तालियां चाटते हैं। उन देवों को भी भूख लग रही है भाई, 33 सागर तक की बात में नहीं, भूख तो नहीं, 33,000 33 सागर में भी भूख लग रही। सुनो सुनो, भूख लग रही है। देखो देखो, वहां पर प्रविचार है। जैसे एक निश्चित स्वर्ग के बाद शारीरिक भोग क्रिया नहीं है, लेकिन प्रविचार पूरा है, उतना ही दोष है। मन से विचारने पर उनकी वो काम वेदना शांत हो गई, लेकिन मन से विचारा तो तब काम वेदना शांत हुई ना, और उसके अंदर वैसे काम वेदना शांत हुई। रूप देखकर हुई, शब्द सुनकर हुई, सूंघकर हुई, स्पर्श करके हुई, तो वो प्रविचार है, विशेष विचार है, उसमें चिंतन है, उसमें लगे हैं। उनका ये भोगों में ही काल बीतेगा, नियोग है ऐसा। वो कभी उसको छोड़कर ब्रह्मचर्य लेना चाहें तो भी, वैसे तो ब्रह्मचर्य 5वें गुण स्थान से पहले होता नहीं। आप उसका प्रयास प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते भाई जी। जिसको हम देव माने, तो वो देव भी जिसको अपना देव मानते हैं, उन देवों के जो इंद्र हेमिंद्र, वो भी जिसको अपना देव मानते हैं, ऐसे देवादि देव पने को प्राप्त हुए। क्यों हुए? उनमें सब दोष खत्म हुए हैं, क्योंकि इन देवों में वो दोष हैं, वो दोषी हैं, इसलिए वो अदोषी निर्दोष को अपना देव मानते हैं, देवादि देव पने को प्राप्त हुए। अगली लाइन क्या है भैया? तथा आयुध, तथा आयुध अम्बरादि अंग विकार आदि जो काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह। आयुध कोने कहे छे? शस्त्र आदि नहीं, शस्त्र। आयुध माने जिससे युद्ध किया जाए। वो युद्ध का प्रयोजन चाहे दूसरे को मारना हो या अपना भय हो। हम अपने पास रिवॉल्वर रखते हैं तो दो ही बात है ना, दो ही कारण होंगे। या तो हमें कोई मार ना दे, ये भय हो इससे बचने को, या हमें एक दूसरे को मारने का भाव, ये भाव है। तो वो अरहंत परमात्मा जिनको अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, वो किसी प्रकार के शस्त्र से रहित है। तो एक आपको पहचान हो गई ना भगवान की, जहाँ शस्त्र देखो ये हमारे परमात्मा ने, चाहे वो चक्र रूप में हो, गदा रूप में हो, तलवार रूप में हो। वो पहले जब राज्य में थे, लौकिक में थे, तो ये शस्त्र हो सकते हैं। राम पर धनुष हो सकता है, हनुमान पे गदा हो सकती है, कृष्ण पे चक्र हो सकता है, पे भरत चक्रवर्ती पे चक्र हो सकता है, उसका दोष नहीं है। लेकिन वो वीतरागता प्रकट होने पर, ये जो कषायों के सर्वथा उपशांत होने पर, जिस समय वो अपने स्वभाव में टिक गए हैं, उस समय उन्हें ऐसा विकारी भाव आ ही नहीं सकता। वो विकार भाव 12वें गुण स्थान में खत्म हो गया। शस्त्र ग्रहण का ना तो भय तो 4थे गुण स्थान में खत्म हो गया, 7 प्रकार का भय। अब अरहंत परमात्मा को किससे भय है जिससे बचेंगे? नो। इसलिए उन पर कोई, उनके पास आयुध नहीं होता। खप्पर में खून, नरमुंड,
ये नहीं होता, गले में नरमुंड की माला ये नहीं होती। ये क्रोध के कषाय के निंद चिन्ह है। क्रोध कषाय के चिन्ह नहीं है, निंदा के योग है, निंद है। नंबर 2 है अंबरादिक वस्त्र, चाहे वो टाट का वस्त्र हो, चाहे मृगशाला हो, चाहे सिंह की खाल हो, चाहे लाल वस्त्र हो, चाहे सफेद वस्त्र हो, वो तो दिग ही दिशाई ही अंबर है जिनका वस्त्र है। उसके अलावा अगर किसी तरह के किसी परिग्रह का एक सूत का धागा भी है तो वो हमारे नमने योग्य नहीं है। सर नहीं जो हर दर पे झुक जाए, और वो दर नहीं जहां हर सर न झुक जाए। बात समझो वैसे उसको, वो सर नहीं है कि जो भी दिखाई दिया उस पे झुक जाए, और वो सच्चा दर नहीं है जहां पे हर सर ना झुक जाए। यानी वीतरागी सर्वज्ञ के दर पे माथा ना झुके ये हो नहीं सकता, और जो वीतरागी सर्वज्ञ नहीं है उन पे माथा झुके ये हो नहीं सकता। सड़ा नारियल नहीं है कि जहाँ फोड़ दिया जाए, सड़ा नारियल नहीं है कि जहाँ लिया फोड़ दिया। आयुध अंबरादिक, अंबरादिक की बात हो गई ना। हमारे यहाँ तो वो भी चलते ना, जय गुरुदेव, मैं भी गया उनके पास मिलने, वो मर गए, टाट के वस्त्र ही उनके सारे, और जब वो मरे तो कितने हजार करोड़ की संपत्ति, और जिस पे सारे राजनीतिक यादव, हमारे मुलायम सिंह अखिलेश जी भी उस पर निगाह गड़ाए हुए, उनके घर में ये झगड़ाई संपत्ति का वारिश कौन होगा। ये संपत्ति बहुत दुख का कारण है आशा जी, अनुभूति जी। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ बेटा, भावावेश में नहीं कह रहा हूँ। ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति जो पुण्य जलाकर आपके पास दिखाई दी है, उसमें राग हुआ तो पाप का कारण है, लेकिन वो संपत्ति उसका एक उपयोग है, एक दुरुपयोग है, एक नाश है। तीन ही उसकी गति है। उपयोग है दान, वो घर धन भी बुरा भी अच्छा कहिए, धन बुरा परोपकार भी, उसे एक। दूसरा, अगर तू दान नहीं दे सकता तो तू भोग ले, और अगर तू भोग भी नहीं सकता तो ये नाश का और घर में लड़ाई का कारण बने। भूले से क्या मिला? खर्च भी नहीं कर सकता, नहीं यूज नहीं कर, मतलब कंजूस हो के परिग्रह में पड़ा, परिग्रह बढ़ा, वरना तो ये भाइयों में झगड़े का कारण बनेगी, दुख का कारण बनेगी ये संपत्ति। जितने भी युद्ध हुए हैं या तो स्त्री के कारण हुए हैं या संपत्ति के कारण हुए, राज्य कहो संपत्ति कहो के कारण, ये किसी काम की नहीं है। तो ये टाटवाले बाबा की बात से ये सब बात निकला, ये फालतू में बेकार का ये सब विकथा है। ये कथा नहीं है, धर्म कथा नहीं है। कोई क्या कर रहा है वो धर्म कथा नहीं है, धर्म क्या कहता है वो धर्म कथा है बस। आयुध अंबरादिक, अंग विकारादिक। सूंड, अच्छा खासा मनुष्य, सूंड। हमारे यहाँ उसको कहा है गणेश कोश। गणेश शब्द हमारे यहाँ भी है, गणों का ईश, गणधर, उसे गणेश कहा है। गण यानी मुनिराजों का संग, उसका ईश, उसे गणधर का है। दूसरे के हाथी की गांठ काट करके लगा दी सूंड। हनुमान जी के पूंछ और मुंह बंदर का लगा दिया। पिक्चर में रामानंद सागर ने तो उनकी स्त्रियों को तो एक सुंदरियां ही दिखाया था, उनके साथ भी बंदरिया दिखाते ना।
अरे जैसे चाणक्य था, एक उस समय राक्षस करके भी महामंत्री था, वो महान था, लेकिन वो राक्षस वंश है, कुल है। इसी तरह वानर वंश है। हनुमान कामदेव हुए हैं, उसी भव से मोक्ष गए, भगवान हैं। बचपन में ही शिला पे गिरने से शिला टूट गई, ऐसे महान हैं। गणेश जी चूहे की सवारी करें, चूहा भी महान हो गया। ये नहीं होता है, अंग विकार नहीं होता है। ये अंग विकार तब होता है कि काम या क्रोध के निंद चिन्ह हों तो होता है। आयुध भी तब होता है जब भय हो या हिंसा का भाव हो। अंबरादिक भी तब होता है जब शरीर को ढकने का लज्जा का भाव हो, यानी काम का भाव हो, उसे देख न ले, कोई लज्जा आती है इसलिए ढकने का भाव होता है, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो। और अंग विकार आदि का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। हमारे यहाँ कुंभज आदि कुबड़ा आदि होने का तो शास्त्र में विधान है, कुंभज संस्थान कहा ना, लेकिन ये नहीं है कि दूसरे के अंग दूसरे में हमारे यहाँ तो ट्रांसप्लांट को मना है, दान नहीं है। आयुध, अंबरादिक, अंग विकार आदि क्या है भाई जी, मैं लाइन नीचे, ये जितने चिन्ह हैं कौन कौन से? 3, आयुध, अंबरादिक, अंग विकार। ये काय के चिन्ह हैं? काम के और क्रोध के। ये वस्त्र अंग विकार आदि काम के, और जो आयुध है वो क्रोध का चिन्ह है। ये काम क्रोध आदि के, और काम और क्रोध हर धर्म में हर जगह निंद कहा जाता है। क्रोधी की कोई प्रशंसा नहीं करता। मैं भी क्रोध जिससे मैं करूं तो आप कहेंगे बहुत देखो कितने गुस्से, वैसे स्वाध्याय कराते वैसे देखो गुस्सा देखो कितना गुस्सा आता। वो निंदा के योग है, काम क्रोध आदि। वो निंद चिन्ह कहाँ है? निंद भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर। परम औदारिक शरीर के लिए कहा जाता है, औदारिक तो हम सबका है, कि जैसे विश्व के समस्त शुभ परमाणु, शुद्ध परमाणु, अच्छे परमाणुओं में कवि कहता है जैसे होड़ लग गई हो कि हम भगवान के शरीर रूप परिणित हो, यानी वो जो जितने अच्छे परमाणु थे, शुभ परमाणु, वो सब के सब भगवान के शरीर की ओर दौड़ पड़े हैं। उनका शरीर परम औदारिक हुआ है। उसमें जितने मल आदि था वो अब निहार नहीं है, और निहार नहीं है तो आहार नहीं है, परम औदारिक हुआ है। उसके अंदर इस तरह के चिन्ह हो ही नहीं सकते, क्योंकि परम औदारिक हुआ है। ये चिन्ह तो तब होंगे जब काम क्रोध आदि के भाव होंगे, कषाय के भाव होंगे, शांत रस रूप परिणमित नहीं हुआ होगा तब होंगे। और वो राग द्वेष विहीन हुए हैं, रहित हुए हैं, उनमें ये भाव नहीं हो सकते। बस अंतिम ले लेते हैं, टाइप तो हो गया होगा शायद। चाहते हो गए? सॉरी, माफी। औदिक भाव तो हो सकते हैं, अनंत के औदिक भाव तो हो सकते। वो औदिक भाव को जिनवाणी में छाइक वध कहा है। ये बात हमारे आगरे वाले पंडित जी को स्वीकार नहीं थी। बेनाड जी बोले नहीं ऐसा नहीं कहा, छाइक कैसे हो जाएंगे, तो औदिक भाव है। मैंने कहा ये वाली गाथा निकाल के पढ़ो। असिद्धत्व भाव। अरे हाँ, तो इसके कारण से औदिक भाव जितने भी हैं केवल असिद्धत्व तो है ही, असिद्धत्व सबका, जितने भी कर्म है उन सबके समूह से परिणित हुआ असिद्धत्व भाव है। वो किसी एक कर्म विशेष से नहीं है असिद्धत्व भाव। तो वो जो छाइक मत हुए हैं, जो उनकी गमन आदि की क्रिया है, जो भाषा का जो क्रिया है,
वो चाहे इच्छा पूर्वक नहीं है, लेकिन है तो भाषा वर्णा के परमाणु, द्रव्य मनवी वहाँ पर है ना, तो फिर उनको क्षायिकवत कहा है। चूंकि राग का अभाव हुआ है, वहाँ पर मोहनी का अभाव हो चुका है बारहवें में, तो वो नया बद्ध नहीं करते। अगर होता है तो ईरिया पथाश्रव होता है, जो आके चला जाता है, वो आके जाने के लिए आया है, रुकने के लिए नहीं आया है।